पाठ 10। पिता का पत्र पुत्री के नाम। नैनी जेल, 26 अक्टूबर 1930। प्रिय इंदिरा, जन्मदिन पर तुम्हें उपहार मिलते रहे हैं, शुभकामनाएं भी दी जाती रही है, पर मैं इस जेल में बैठा तुम्हें क्या उपहार भेज सकता हूँ। हाँ, मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ रहेंगी। तुम्हें तो याद ही होगा कि जॉन ऑफ आर्क की कहानी तुम्हें कितनी अच्छी लगती थी। तुम स्वयं भी तो उसकी तरह ही बनना चाहती थी, लेकिन साधारण स्त्री एवं पुरुष इतने साहसी नहीं होते। वे अपने परिवार के सदस्यों, कार्यों तथा घर की चिंताओं में ही फंसे रह जाते हैं। परंतु एक ऐसा भी समय आता है कि किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों में असीम उत्साह भरा जाता है। इस प्रकार साधारण स्त्रियां वीरांगनाएं बन जाती हैं तथा पुरुष वीर बन जाते हैं। आजकल हमारे भारत का नवनिर्माण हो रहा है तथा बापू ने भारतवासियों के दुख दर्दों को दूर करने के लिए आंदोलन छेड़ा हुआ है। हम दोनों बड़े ही भाग्यशाली हैं कि यह आंदोलन हमारी आंखों के सामने हो रहा है। एक महान उद्देश्य हमारे सामने है और इसकी पूर्ति के लिए हमें बहुत कुछ करना है। अब सोचना यह है कि इस महान आंदोलन में हमारी भूमिका क्या है, इसमें हम किस तरह भाग लेंगे। हमें इतना स्मरण अवश्य होना चाहिए कि उससे हमारे देश को हानि ना पहुंचे। कई बार हम संदेह में भी पड़ जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं। यह निश्चय करना साधारण कार्य नहीं है। जब भी तुम्हें ऐसा संदेह हो तो ठीक बात का निश्चय करने के लिए मैं तुम्हें छोटा सा उपाय बताता हूँ। तुम ऐसा कोई भी कार्य मत करना जिसे दूसरों से छिपाने की इच्छा तुम्हारे मन में उठे। किसी भी बात को छिपाने की इच्छा तभी होती है जब तुम कोई गलत काम करती हो। बहादुर बनो और सब कुछ स्वयं ठीक हो जाएगा। जब तुम बहादुर बनोगी तो ना तुम्हें डरना पड़ेगा, ना ही लज्जित होना पड़ेगा। बापू द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसमें छिपाकर रखने जैसी कोई बात नहीं है। हम तो सभी काम दिन के उजाले में ही करते हैं। अच्छा बेटी, अब विदा चाहता हूँ। भारत माता की सेवा के लिए तुम बहादुर सिपाही बनो, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। सही वाक्यों के